एक भी नुक्स हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है आगे का सफर तय करना। ये परेशानी, ये चिंता अक्सर सालती होगी कि क्या होगा आगे? चिंता थी तो, लेकिन ज्यादा नहीं थी। पर मैंने इसको यही समझ, जब ये बड़ी हो गई तो लोग कहने लगे लड़के ढूंढो। मैंने कहा देखो, मैंने किसी लड़के के गले में इसको नहीं बांधना। जो अपनी खुशी से लड़का कहेगा कि मैंने इसके साथ शादी करानी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी फेथ का हो, किसी भी कंट्री का हो, लेकिन जो खुशी से इसको अपने साथ, इसके साथ शादी करेगा, मैं उसके साथ ही शादी करूंगी। चाहे रिश्तेदार वगैरह नाराज हो जाए, जो भी हो जाए, आई डोंट केयर। तो वही हुआ फिर जब भी इसने शादी करी, जो अपनी पसंद के लड़के के साथ, जिसने जानबूझ के इसको ये हैंडीकैप है तो उसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी शादी करी। और इसीलिए बिल्कुल। प्रीति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इतने मुश्किल सफर में कोई हाथ थामता है, और ऐसे जब हमारे समाज की स्थिति ऐसी है तो वाकई वो इंसान काबिले तारीफ है। जी, काबिले तारीफ भी है और नहीं भी है। ये तो बहुत एक देखिए, मुझ में भी कुछ तो मिला होगा अगले को अगर उसने मेरा हाथ थामा है। और हाँ, वो अच्छा इंसान था, लेकिन इनफैक्ट मेरी पहली शादी को 29 साल आज ही हो गए हैं। आज 29 साल पहले, मैं आज ही के दिन मेरी शादी हुई थी, लेकिन उसी शाम को मुझे पता लगा कि ये गलत कदम उठ गया। और क्योंकि वो बहुत अच्छा एक्टर निकला, और उसने मेरे से शादी क्यों करी वो तो उन्हें ही पता होगा, लेकिन वो शादी और वो चॉइस मेरी गलत थी। और वो शादी हमारी चली, मेरे को ऑलमोस्ट 4 से 5 साल लग गए मेरे को ये मतलब उस झटके से उठने के लिए कि मैंने गलत इंसान से शादी करी है। उसके बाद खैर जैसा भी हुआ, 11 साल कोशिश करने के बावजूद जब सक्सेसफुल नहीं हुई तो मुझे वो शादी से बाहर आना पड़ा। मेरे 2 बच्चे हुए बीच में, और दोबारा मैंने शादी करी। 15 साल हो गए सेकेंड मैरिज को मेरी को। और हाँ, दूसरी बार में जरूर मिल पाती हैं आप? हाँ जरूर, बच्चे मेरे पास ही थे। अच्छा। बच्चों को नहीं छोड़ा मैंने, बच्चे तो मैं किसी, इनफैक्ट मेरे मदर फादर हमेशा मुझे डिस्करेज करते थे कि नहीं कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, क्योंकि अगर तुमने डिवोर्स की बात कही तो बच्चे ले जाएगा, ये करेगा। तो मैंने कहा वो तो मैं बाद में देखूंगी, पहले तो मुझे और ना मेरे बच्चों को ऐसी लाइफ हम लोग डिजर्व करते हैं। ये एक ही जिंदगी है, एक ही बार जीना है, क्यों घुट घुट के मर मर के जिए। अगर कोई चीज गलत है हमारे साथ तो हमें उससे उभरना ही होगा, हमें उसको छोड़ना ही होगा। बिल्कुल। और मोहिनी जी, जब इन तमाम अनुभवों से गुजर रही थी प्रीति जी, वो बहुत मुश्किल भरा वक्त होगा। पहले शादी के वक्त आप लोगों ने सोचा होगा कि ये बहुत कठिन वो था सब कुछ सहना, लेकिन फिर भी हमने चुपचाप सहा, क्योंकि हम इनके बीच में नहीं आना चाहते थे। हम चाहते थे कि जो भी डिसीजन हो इसका अपना हो, तो इसलिए हमने कभी बीच में आने की कोशिश नहीं करी। जो भी गलत हो रहा था, ठीक हो रहा था, तो वो ही चलता रहा। पर till she decided that she cannot take it anymore, तब तक सहना तो पड़ा। लेकिन वही है, भगवान हिम्मत भी देता है जब कई बार आंखों में आंसू आए होंगे, लेकिन शायद उस समय प्रीति जी को आप नहीं दिखाना चाहते होंगे इनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए। तो है ही, अभी भी आ जाते हैं उन दिनों के बारे में सोच के। पर चलो, भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया। जो भी आखिर में जो अच्छा होता है, और वही ठीक रहता। प्रीति जी, व्यावसायिक जीवन में तो बहुत तरक्की आपने ली, लेकिन व्यक्तिगत जीवन की ये जो छोटी मोटी कमियां रह गई, वो कभी मन को विचलित कर देती है? नहीं, अब तो कोई कमी नहीं है। अब मेरे हस्बैंड अमेजिंग हैं। अब जो मेरे हस्बैंड हैं, शायद सारी दुनिया की महिलाओं का यही सपना होगा कि वैसे ही हस्बैंड सबको मिले। और अब तो जिसको आप कहते हैं कि हाँ, अब काबिले तारीफ है मेरे हस्बैंड। और 15 साल से उन्होंने मेरा साथ दिया हर मुश्किल में से। अब तो मेरे हस्बैंड हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, और ब्रदर भाभी और बच्चे हैं। अब तो इतना बढ़िया सपोर्ट है कि पर्सनल लाइफ भी मेरी बहुत अच्छी चल रही है। शायद ही कोई इतना, मतलब मैं अपनी शर्तों पे जिंदगी जी रही हूँ आज।
और व्यवसायिक जो है प्रोफेशनली मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन अभी मुझे और भी रास्ते तय करने हैं। बिल्कुल, बहुत दूर तक जाना है। बिल्कुल। बच्चों को भी कभी फील नहीं हुआ कि हमारे कोई दूसरे पापा हैं, इतने अच्छे हैं। बहुत अच्छा एक पारिवारिक माहौल। ऐसे में बहुत सारी ऊंचाइयां आपने हासिल कर ली, और जाते जाते वही सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि क्या कुछ ख्वाब ऐसे हैं जो अभी भी अधूरे हैं, पूरा करना चाहती हैं जिंदगी में? देखिए, बहुत सारे ख्वाब ऐसे हैं जो अधूरे ही रह गए। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहती थी बचपन में, तो वो तो अधूरा ही रह गया, कोई बात नहीं। बहुत सारे ख्वाब ऐसे हैं, अब मैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने परिवार को देखना चाहती हूँ, तो वो अधूरा रह गया। इतनी खूबसूरत नेचर है, उसे देखना चाहती हूँ, वो अधूरा ही रह गया और अधूरा ही रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, और ऐसे ख्वाब हैं जैसे मुझे सिल्वर लाइनिंग्स को एक ग्लोबल एंटिटी बनाना है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मिशन मेरा है कि जैसे मैं अपनी जिंदगी को पार करते हुए अपने लिए एक बढ़िया जिंदगी, अच्छी जिंदगी बना ली, ऐसे हर इंसान को इंस्पायर करूं कि उठो और काम करो, मेहनत करो और पहुंचो और लो। तो बिल्कुल आपने इंस्पायर किया है हर एक इंसान को जो आपके करीब है, और जो आज इस कार्यक्रम के जरिए से आपको जान रहे हैं। मुझे उम्मीद है तमाम जो लोग हैं वो इंस्पायर हुए बिना नहीं रह सकेंगे। तो एक सच्ची फाइटर हैं प्रीति मूंगा जी। जी हाँ, फाइटर्स फेस इट ऑल, कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। अगले फाइटर की दास्तान सुनाने से पहले तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। पल्स वेव की प्रस्तुति। यूपी का हाल कर